और बच्चों, क्या हाल चाल? सब ठीक ठाक है? क्लास 11th स्टार्ट हो गई हर स्कूलों में। अभी आप लोगों की क्लास 11th क्लास स्टार्ट हो गई होगी, है ना? जहाँ तक जो मुझे उम्मीद है, जल्दी अब आप लोगों का रिजल्ट आने वाला है। किसका? 10th क्लास का। सारे बच्चों ने अच्छे से मेहनत की होगी, ठीक है, और जो उसका रिजल्ट अभी आपके सामने आने वाला है, ठीक है। टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, जो भी आपने किया होगा अच्छा ही किया होगा, ठीक है। और ऐसे में सारे बच्चों के लिए, ठीक है, जो बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं या फिर नहीं देख रहे, उन सब बच्चों के लिए मेरी तरफ से सभी को बेस्ट ऑफ लक, ठीक है। और मैं अभी आके मतलब क्या बोलूँगा, 11th क्लास स्टार्ट हो गई है, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं आप लोगों का। मैंने 11th क्लास की पहली वीडियो में डाल रहा हूँ, ठीक है। और अच्छा, 10th क्लास के अंदर मैंने आपको एक मतलब सिंपल पेपर दिया था, ठीक है। उसमें आपका काफ़ी परसेंट पेपर बोर्ड में आया था, ठीक है। जिन बच्चों ने देखा होगा, ठीक है, जिन बच्चों ने उसको सॉल्व किया होगा, ठीक है, वही इस चीज़ को समझ सकते हैं मतलब कितना पेपर मेरा जो मैंने आपको दिया था, सेट नंबर 1, सेट नंबर 2, सेट नंबर 3, ठीक है, उसमें से कितना परसेंट आपके पेपर में आया था। चलो, जो भी है, अब स्टार्ट करते हैं क्लास 11th, ठीक है। टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। 11th क्लास में मैं आपको स्टार्ट करने जा रहा हूँ एनसीईआरटी। अभी मैं आप लोगों के सामने एक एनसीईआरटी की बुक मैं इसको स्टार्ट करूंगा, ठीक है। नाम है इसका ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन और क्लास 11th, ठीक है। तो देखो, मैं आपको स्टार्टिंग से स्टार्ट करूंगा इसके बारे में। देखो ये क्या लिखा हुआ, क्लास 11th मैथमेटिक्स। इसमें सबसे पहले क्या क्या चीज़ आती है, ठीक है। मैं आपको स्टार्टिंग से स्टार्ट करूंगा, जो कि आप इसको 10th क्लास के अंदर जो भी आपने पढ़ा होगा, ठीक है, मैं उसको थोड़ा सा उसके बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। ये जो ट्रिग्नोमेट्री है ना, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या होता है, मतलब किसी भी ट्रायंगल को मेजरमेंट करना, ठीक है। जो आपने 10th क्लास में किया था, वो ट्रायंगल आपका ये था, ये वाला ट्रायंगल था। हम इसको ABC हम इसको लेते थे, ठीक है। ये होता है हमारा परपेंडिकुलर, ये होता है हमारा बेस, और ये होता है हमारा हाइपोटेनियस, ठीक है। तो इसके बारे में यानी सभी अच्छे जानते होंगे कि बी और H क्या होता है, ठीक है। इसमें एक फॉर्मूला भी आपने पढ़ा होगा, PVP डिवाइड बाई HHB। इसका मतलब क्या होता है कि P मतलब है इसका परपेंडिकुलर, B मतलब है बेस, और H मतलब क्या है आपका, हम H को बोलते हैं हाइपोटेनियस, ठीक है। अब देखो, साइन थीटा क्या होता है, साइन होता है आपका P अपॉन H, कॉस थीटा होता है आपका B अपॉन H, और टेन थीटा होता है आपका P अपॉन B, ठीक है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, साइन थीटा इज इक्वल टू आपका P अपॉन H होगा, कॉस थीटा होता है आपका B अपॉन H, ठीक है, टेन थीटा होता है आपका P अपॉन B। आपने इसको उल्टा किया, कॉट थीटा इज इक्वल टू B अपॉन P होता है, ठीक है। सेक थीटा इज इक्वल टू होता है आपका H अपॉन B, और आपका होता है कोसेक थीटा होता है आपका H अपॉन P, ठीक है। तो इससे आपने बहुत सारे क्वेश्चन इसमें निकाले होंगे। साइन थीटा क्या होता है, कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा क्या होता है, इसके बारे में आप लोगों ने अच्छे से क्लास 10th के अंदर आपने इसको किया होगा, ठीक है। अब हम इसको यूज कैसे करते हैं वो भी आपने किया होगा, ठीक है। इसमें क्या है कि यहाँ पर आपका 90 डिग्री का एंगल होता था, जो आपने इसको 10th क्लास में किया था। अब इसमें क्या है कि आपको B गिवन है, P गिवन है, तो हम इसको H को फाइंड आउट करते हैं, या फिर H गिवन है, B गिवन है, तो हम इसको P को फाइंड आउट करते हैं, या फिर अगर जो आपको B दे रखा है और H दे रखा है तो हम इसको P को फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपने 10th क्लास के अंदर ट्रिग्नोमेट्री को किया होगा, ठीक है बेटा। अब स्टार्ट करते हैं हम आप लोगों की क्लास 11th क्लास की ट्रिग्नोमेट्री है, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन क्या होता है, 1 रेडियन इज इक्वल टू होता है आपका ये होता है आपका 180 अपॉन पाई, ठीक है। और ये आपको दे रखा है 57 डिग्री, और ये आपको दे रखा है मिनट अप्रोक्सीमेटली। रेडियन मेजरमेंट क्या होता है, ये होता है इसका पाई अपॉन 180 इंटू में डिग्री, और आपको दे रखा है मेजरमेंट, और आपको दे रखा है डिग्री मेजर इज इक्वल टू होता है आपका 180 अपॉन पाई इंटू रेडियन मेजर, ठीक है। तो मैं आपको यहां से अब आपको स्टार्ट करने जा रहा हूं। देखो, पाई की वैल्यू ट्रिग्नोमेट्री के अंदर होती है आपकी 180 डिग्री, ठीक है। पाई अपॉन 2 किया तो हमने इसको लिखा 90 डिग्री। आपने इसको बोथ साइड क्या कम किया, आपने इसको 2 के साथ डिवाइड कर लिया। पाई अपॉन 3 लिखा तो होगा आपका 180 अपॉन 3, ये होता है आपका 60 डिग्री। पाई बाई 4 लिखा तो हमने इसको लिखा 180 अपॉन 4, ये होगा आपका 45 डिग्री। पाई
इक्वल टू कितना होता है, देखो पाई अपॉन 6 इक्वल टू कितना आएगा 180 डिवाइड बाई 6 इक्वल टू होगा आपका ये 30 डिग्री। देखो डिग्री ये आपके पाई की वैल्यू आपको जो दे रखी है वो है आपके पाई इक्वल टू आपका 180 डिग्री। आपने जिस चीज़ से आपने इसको डिवाइड करना है आपने इसको बोथ साइड डिवाइड करेंगे तो वो आपका डिग्री में निकलेगा। ठीक है, तो डिग्री और रेडियन में क्या फ़र्क है, देखो डिग्री की वैल्यू जैसे आपको दे रखा है 90 डिग्री, ये डिग्री है, ये दे रखा है 60 डिग्री, ये डिग्री है, 45 डिग्री और ये दे रखा है आपको 30 डिग्री। ठीक, अब आपने इसको रेडियन में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो ये आपका रेडियन है ये, तो 90 इंटू में पाई अपॉन 180 किया इक्वल टू पाई बाई 2, ये वैल्यू और ये वैल्यू आपकी सेम आ गई। वैसे ही 60 इंटू में पाई अपॉन 180 किया इक्वल टू पाई बाई 3 हो गया। 45 इंटू में पाई अपॉन 180 किया इक्वल टू आपका पाई बाई 4 होगा। 30 इंटू में पाई अपॉन 180 किया तो ये होगा आपका पाई अपॉन 6। ठीक है, तो देखो डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट किया तो पाई बाई 2 होगा। ठीक है, तो डिग्री को रेडियन में जब भी आप इसको कन्वर्ट करेंगे तो हम इसको क्या करेंगे, डिग्री इंटू में पाई अपॉन 180। ठीक बात है, ये था जो कि डिग्री और रेडियन का जो मतलब है। ठीक है, अब जैसे पाई बाई 2 मैंने लिखा है तो पाई बाई 2 की वैल्यू कितनी है आपकी 90 डिग्री दे रखी है, पाई अपॉन 3 की वैल्यू है आपकी 60 डिग्री, पाई बाई 4 की वैल्यू आपको दे रखी है 45 डिग्री, पाई अपॉन 6 की वैल्यू दे रखी है वो आपकी ये दे रखी है 30 डिग्री। ठीक, तो अब देखो आपने 10th क्लास में क्या क्या किया था, 10th क्लास में जो आपने 0 डिग्री 30 डिग्री 45 60 और 90, ठीक है, ये आपने 10th क्लास के अंदर किया हुआ था। ठीक है, तो इसलिए मैंने अभी आपको बताया कि अगर आपने डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो आप इसको क्या करेंगे, डिग्री इंटू में पाई अपॉन 180। ठीक है, तो वो आपकी वैल्यू आ जाएगी निकल करके। ठीक है, अब देखते हैं आगे क्या दे रखा है। उसके बाद आता है आपका ग्राफ क्या होता है। देखो ये y इजिकल टू साइन एक्स का ग्राफ है ये बेटा, ये आपका साइन एक्स का ग्राफ है। y इजिकल टू साइन एक्स का ग्राफ हम इसको किस तरीके से प्लॉट करते हैं, ये आपका ग्राफ दे रखा है। अब आप सोच रहे हो कि आपका ग्राफ आया कहाँ से। ठीक है, तो ग्राफ के बारे में अभी आपको बताने जा रहा हूँ। और देखो ये वाला ग्राफ हम इसको किस तरीके से प्लॉट करते हैं। y इजिकल टू साइन एक्स है, आपने यहाँ पर एक इसकी टेबल बना के तैयार करनी है जैसे हम इसको 10th क्लास के अंदर करते थे। ये हमने इसके कॉलम बना लिया, ये x लिया और ये y लिया। x की वैल्यू आपने इसको 0 डिग्री लगा दी तो वैल्यू कितनी होगी 0। x की वैल्यू आपने इसको 30 डिग्री लगा दी। ठीक है, तो 30 कितना होता है, ये होगा आपका 1/2। ठीक है, इससे पहले मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, जैसे जो मैंने अभी जो आपको बताया था कि 30 डिग्री जो होगा वो 30 इंटू में पाई अपॉन 180 इक्वल टू आपका पाई अपॉन 6 होगा। ठीक है, 45 इंटू में पाई अपॉन 180 इक्वल टू आपका पाई बाई 4 होता है। ठीक है, फिर कितना है इसका 60 इंटू में पाई अपॉन 180 इक्वल टू होगा आपका पाई बाई 3। 90 में इंटू में पाई अपॉन 180 ये आपका आएगा पाई बाई 2। ठीक, अब इसके आगे जो वैल्यू जो आपको सामने जो मैं दे रखी है, ठीक है, तो वही मैं आपको बता देता हूँ। 0 डिग्री इंटू में पाई अपॉन 180 किया तो वैल्यू होगी आपकी 0। ठीक है, अब इसके बाद आपने इसको निकालना है 120 पे, तो 120 इंटू में पाई अपॉन 180 लिखा तो कितना आएगा 2 0 0 कटा 6 2 या 12 6 3 या 18, तो कितना आएगा 2 पाई अपॉन 3। वैसे ही आपने 2 पाई को लिखा, ये कितना है, ये 2 पाई को आपने इसको लिखा या इसको 180 को लिखो, 180 में इंटू में पाई अपॉन 180 इक्वल टू आपका पाई के इक्वल आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इसकी वैल्यू को क्या करते हैं, आपने पहले इसको चेंज करो। ठीक, अब देखो कि यहाँ पर जो भी आपको जो ग्राफ जो दे रखा है ना, ये आपका पाई 2 पाई 3 पाई की फॉर्म में आपको दे रखा है। अब देखो पाई अपॉन, देखो अभी आपने 30 डिग्री लिखा। ठीक है, और मैं आपको एक मतलब शॉर्ट और तरीका बता देता हूँ इसका कि जो वैल्यू हमें पता है हम सिर्फ उसी की वैल्यू हम इसको निकालेंगे। देखो ये कितना है x और y, x 0 लिया y 0 हो गया। x इजिकल टू आपने लिया 90 डिग्री, 90 डिग्री मतलब 90 आपको दे रखा वो कितना पाई बाई 2 है, पाई बाई 2 पर इसकी वैल्यू 1 होगी। ठीक है, फिर पाई पे वैल्यू कितनी आएगी, पाई की वैल्यू 0 होगी। ठीक है, और फिर आपने इसको लिखा, हम इसको क्या लिखे, इसको
आपने इसको लिख दिया पाई, पाई के बाद और कुछ ले लो, आपने इसको लिखा 3π/2 ले लेते हैं। 3π/2 वैल्यू इसकी -1 आएगी। अब ये वैल्यू कैसे आएगी निकल के, वो मैं अभी आपको बताया था, 2π पे वैल्यू आपकी 0 आएगी। ठीक है। अब देखो कि यहाँ पर हमने इसकी वैल्यू को कैसे निकाला है। ठीक है, 3π/2 की वैल्यू -1 कैसे निकाली है। ठीक है, तो वो मैं अभी आपको बता देता हूँ। देखो तो इसमें क्या है, ग्राफ आपका ये जाएगा 0 0 पर 1 पॉइंट चाहिए आगे, π/2 पर ये वैल्यू आपकी 1 है, ये आपको दे रखा है, π/2 पर ये आपकी वैल्यू 1 है, पाई पर ये पॉइंट आपको 0 दे रखा है, 3π/2 पर ये जो वैल्यू आपकी है यहाँ इसकी 3π/2 है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी है आपकी -1 है ये, और 2π पर ये वैल्यू आपकी 0 है। आपने इसको पूरा प्लॉट किया और ये आपका ग्राफ बन करके तैयार होता है। वो आपका ग्राफ इस तरीके से आता है। अगर आपने नेगेटिव की तरफ ग्राफ लेना है, ठीक है, तो आपने नेगेटिव की वैल्यू ली तो आपका ग्राफ ये इस टाइप से जाएगा। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ कि हमने इसकी वैल्यू को किस तरीके से हम इसको निकालते हैं। ठीक, तो देखो पहले तो आप ये वाली बात आ गई होगी बात समझ में। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ कि हम इसकी वैल्यू को हम किस तरीके से निकालते हैं। ठीक है, वो मैं आपको अभी थोड़ी देर में बता देता हूँ। मैं आपको पहले वो वाली चीज़ ही बता देता हूँ। देखो बहुत सारी चीज़ क्या है वो मैं आपको पहले इसके बारे में बता देता हूँ। मैं यहाँ पर एक इसकी टेबल बना के तैयार करता हूँ। ये है हम इसकी टेबल बनाते हैं बढ़िया वाली। ठीक है, ये कितना है 0 डिग्री, ये 30, ये 45, ये 60, ये 90, फिर आपका दे रखा है 120, फिर 135, फिर 150, 180, 270 और ये आपको दे रखा 360। ठीक है, ये आपकी सारी वैल्यू है। अब सबसे पहले तो मैं आपको रेडियन में कन्वर्ट करके बता देता हूँ। 0 इंटू में π/180, ठीक है, 30 इंटू में π/180, 45 इंटू में π/180, 60 इंटू में π/180, 90 इंटू में π/180, 120 इंटू में π/180, 135 इंटू में π/180, 150 इंटू में π/180, 180 इंटू में π/180, 270 इंटू में π/180, 360 इंटू में π/180। आपने इसको सारा क्या काम किया कि आपने इसको रेडियन के अंदर पूरा कन्वर्ट कर लिया। अब इसकी वैल्यू कितनी होती है, देखो 0, ये कितना आएगा π/6, ये कितना आएगा π/4, ये आएगा आपका π/3, ये आएगा आपका π/2, 0 0 काटो, 2π/3, ये कितना जाएगा 5 से काटो, 5 2 जा 5 5 जा 5 7 जा, और 5 से जाएगा 5 3 5 6, ये आएगा आपका 3π/4, 0 0 गया, और 3 से काटे 3 5 3 6, 5π/6, ये आपका आएगा पाई, ये कितना जाएगा 9 3 जा 9 2 जा 3π/2, और ये आपका जाएगा 2π। ठीक है, आपने इसको सभी को रेडियन के अंदर कन्वर्ट कर लिया। ठीक, अब देखो ये वाली बात आपको क्लियर होगी कि आपने किसी भी डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करते हैं तो आपने इसको π/180 ही लिखते हैं और कोई रास्ता नहीं होता है। ठीक है, अब इसके साथ में मैं आपको एक वो चीज़ जो बताने जा रहा हूँ, अब आप इसको अच्छे से देखना फिर, है ना। उसमें क्या है, ये आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए, है ना। अब इसके आगे अगर आपको कोई वैल्यू अगर आपको निकालनी है, ठीक है, तो हम इसको निकाल सकते हैं। अब हम इसको निकालते कैसे हैं, हम इसके एंगल को, अब आता है बात ये समझने की। देखो मैं आपको यहीं पर एक मिनट टेबल से बना देता हूँ। ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस और ये वाई एक्स एक्सिस। ठीक, ये यहाँ पर जो एंगल है ये है आपका π/2 माइनस थीटा का, ये एंगल है आपका π/2 प्लस थीटा एंड पाई माइनस थीटा।
ये है आपका पाई प्लस थीटा एंड 3π/2 माइनस थीटा, और ये पूरा जो जाएगा ये जाएगा आपका 3π/2 प्लस थीटा, 2π माइनस थीटा एंड माइनस थीटा। इसमें ए, एस, टी और सी, इसका क्या मतलब है? इसमें मैं आपको लिख देता हूँ, ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट है, ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट है और ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट है। ठीक है, अब देखो पहला जो आपको दे रखा है ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट पे क्या है आपका है, इसमें 0 to 90 डिग्री तक, 0 to 90 डिग्री इसके बीच में रहेगा। दूसरा 90 से 180, ये रेंज में आपको बता रहा हूँ। तीसरे में 180 से 270, फिर उसके बाद इसमें आपका 270 से लेकर के 360 डिग्री तक। ये इसमें ए मतलब ऑल पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव। इसमें क्या रहेगा, साइन थीटा एंड कोसेक थीटा पॉजिटिव रहेगा, बाकी सारी वैल्यू नेगेटिव की रहेगी। इसमें आपका टेन थीटा, कॉट थीटा पॉजिटिव है, बाकी सारी वैल्यू नेगेटिव की है। इसमें कॉस थीटा एंड सेक थीटा पॉजिटिव है, बाकी सारी वैल्यू आपकी नेगेटिव की रहेगी। ठीक, अब इसका इंपॉर्टेंट चीज़ बता देता हूँ। इंपॉर्टेंट चीज़ π/2 प्लस माइनस थीटा हो या 3π/2 प्लस माइनस थीटा हो, इसमें आपकी वैल्यू चेंज होगी। चेंज मतलब साइन थीटा आपका कॉस थीटा में चेंज होगा, टैन थीटा आपका कॉट थीटा में चेंज होगा। देखो साइन कॉस में चेंज है तो कॉस आपका साइन में चेंज है, टैन कॉट में चेंज है तो कॉट आपका टैन में चेंज है। ये सेक थीटा ये आपका कोसेक थीटा में चेंज है और कोसेक थीटा आपका सेक थीटा में चेंज होगा। पाई प्लस माइनस थीटा एंड 2π प्लस माइनस थीटा में कोई वैल्यू चेंज नहीं होगी, मतलब कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक आपका चेंज नहीं होगा। चेंज, नो चेंज का मतलब साइन थीटा आपका साइन थीटा में ही रहेगा। ठीक है, कॉस थीटा आपका कॉस थीटा में ही रहेगा, टैन थीटा आपका टैन थीटा में ही रहेगा। ये सारी वैल्यू आपकी कोई भी चेंज नहीं होगी। ठीक बात है, अब आगे बात समझ में। ये इसका मेन फंडा ट्रिग्नोमेट्री का। ठीक है, अभी हो सकता है कि मैं शायद इसको एक बार और मैं क्या है कि मैं भी आप लोगों के सामने बनाऊंगा जिससे आप इसको समझ सके अच्छे से। अब देखो इसका मतलब ये है कि π/2 का मतलब क्या है। π/2 का मतलब है आपका ये 90 डिग्री, ये दे रखा है। पाई का मतलब है आपका 180 डिग्री, ये कितना है, ये आपका 180 डिग्री दे रखा है और ये आपका 90 डिग्री दे रखा है। 3π/2 का मतलब क्या है, ये आपका 270 डिग्री है। ये 3π/2 ये आपको 270 है, ये आपका 270 है पूरा, ये 270 माइनस थीटा, और ये कितना है 2π माइनस थीटा ये दे रखा है, और ये 3π/2 प्लस थीटा आपको ये दे रखा है। मैंने इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ बता दी है कि 90 प्लस माइनस थीटा में आपकी वैल्यू चेंज होगी। साइन कॉस में चेंज होगा, कॉस साइन में चेंज होगा। ठीक है, टैन कॉट में चेंज होगा, कॉट टैन में चेंज होगा, सेक आपका कोसेक में चेंज होगा, और ये आपका और ये क्या इसका कोसेक आपका सेक में चेंज होगा। ये सारी वैल्यू चेंज वाली है। पाई प्लस माइनस थीटा है, 2π प्लस माइनस थीटा में आपकी वैल्यू कोई भी वैल्यू चेंज नहीं होगी। ठीक है, ये वाली बात अच्छे से समझना है इसको। ठीक, अब देखो, अब मैं आपका थोड़ा सा ग्राफ के बारे में आता हूँ पीछे। देखो y इक्वल टू कॉस एक्स का था, ये y इक्वल टू कॉस एक्स का आपने इसको ग्राफ बनाना था। आपने एक इसकी टेबल बना के तैयार की, ये x y, x 0 की वैल्यू 1 है। ठीक है, फिर उसके बाद π/2 पर आपकी वैल्यू 0 आ रही है, फिर 3π/2 पर वैल्यू आपकी कितनी जाएगी, पाई लेते हैं। ठीक है, यहाँ इसको पाई ले लेगा, ये आपका कितना आएगा, π/2 पर आपकी वैल्यू आती है 0 पर 1 आ गई। ठीक है, π/2 पर इसकी वैल्यू cos π/2 की वैल्यू कितनी होती है, 0। ठीक है, फिर उसके बाद आराम से करते हैं। ठीक है, 3π/2 की वैल्यू कितनी होती है, या इसको पाई ले लेते हैं, पाई ले लेते हैं। यहाँ पर ये पाई ले लिया,
पाई की वैल्यू -1, ठीक है। 2 पाई की वैल्यू कितनी होगी, 2 पाई की वैल्यू कितनी होगी, अगर मैं यहाँ पर अगर इसको प्लॉट करता हूँ तो इसकी वैल्यू 1 आएगी, ठीक है ना, ये वैल्यू जाएगी, ठीक है। अब देखो हम इसको निकालते कैसे हैं, 0 पर 1, अब देखो कॉस पाई, अब मैं निकालता हूँ कॉस पाई की वैल्यू आपकी -1 कैसे आ रही है, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज़ यहाँ इसको बता देता हूँ, हमने इसको लिखा कॉस पाई की वैल्यू, कॉस पाई की वैल्यू कितनी आती है, आपने इसको लिखा कॉस 180 डिग्री, आपने इसको लिखा कॉस 90 + 90, मैंने क्या बताया था 90 ± थीटा में आपकी वैल्यू चेंज होती है, ठीक है। तो कॉस जो क्या चेंज हुआ आपका साइन में आ गया, साइन 90 हो गया। अब आपने देखना है कि कौन से क्वाड्रेंट में है, 90 + थीटा कहाँ पर गया, 90 + थीटा आपका इसमें आ रहा है, ये क्या आपका सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस आपका नेगेटिव है, माइनस साइन थीटा यहाँ पर ये, तो आपने इसको लगा दिया माइनस का साइन, तो माइनस साइन 90 की वैल्यू कितनी होगी, -1, ठीक है। तो इसलिए ये हमारी वैल्यू आ गई -1 की, ठीक। अब निकालते हैं हम 3π/2 की वैल्यू कितनी होती है, अब देखो cos 3π/2 की वैल्यू निकालनी है, आपने इसको लिखा cos 3 × 180/2, ये 90 आ गया, ठीक है। ये आपका आ गया cos 270, अब आपने इसको लिखा cos 180 + 90 = मैंने क्या बताया था कि 180 ± थीटा में कोई वैल्यू चेंज नहीं है, नो चेंज है, ठीक है। तो आपका cos का cos में रहेगा, क्या है cos 90 है। अब आपने देखना है कि 180 + थीटा, तो देखो ये आपका यहाँ पर आएगा, ये आएगा इसका पाई + थीटा, या इसको 180 + थीटा, ठीक है। 180 + थीटा में cos क्या दे रखा है आपका नेगेटिव है, तो आपका कितना आएगा माइनस cos 90, और माइनस cos 90 की वैल्यू कितनी होती है 0, तो ये आपकी वैल्यू 0 आ गई, ठीक है। तो इस तरीके से हमने इसकी वैल्यू को निकालते हैं हम आगे। अब उसके बाद आपने उसको पॉइंट लगाना है, 0 पर वैल्यू 1 है, ये 1, π/2 पर ये वैल्यू 0 आ रही है, पाई की वैल्यू ये आपकी आ रही है -1, ये यहाँ पर इसकी -1 वैल्यू है, ठीक है। फिर उसके बाद 3π/2 पर ये वैल्यू आपकी 0 आ गई, ठीक है। तो ये आपका ग्राफ, ये आपका ये जाएगा, ये जाएगा, ये पूरा ग्राफ जाएगा जब आप इसकी वैल्यू को, हम इसको आगे की तरफ पुट करेंगे तब, ठीक है। तो ये हमारा ग्राफ इस तरीके से बनते हैं, ठीक है। y = sin x हो गया, y = cos x हो गया, ऐसे ही इसके ग्राफ आगे भी है, y = tan x का, y = cot x का, ठीक है। वैसे ही इसका y = tan x का ग्राफ हमारा ऐसा आता है, जैसे आप देख रहे हैं y = cot x का ग्राफ ये बनेगा। आपने सारे ग्राफ में सबसे पहले हम इसको टेबल बनाएंगे, और टेबल बना करके आपने उसकी वैल्यू को देखना है कि कहाँ पर कौन सी वैल्यू आ रही है। अब मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ यहाँ पर ये कि tan x का ग्राफ जो आपको दे रखा था, ये जो वैल्यू का मतलब पता है क्या है, कि ये जो जा रहा है ग्राफ, ये आपका नॉट डिफाइंड का ग्राफ है ये पूरा, ठीक है। क्योंकि ये आपका कहीं पर कोई भी लाइन आपको मतलब क्या है, ये इसकी वैल्यू कहीं पर आप इसकी वैल्यू को मीट नहीं कर रही, ये आपका x एक्सिस और ये आपका y एक्सिस दे रखा है, ये x एक्सिस है और ये आपका y एक्सिस है, ठीक है। तो इस तरीके से आपने इसको ग्राफ को प्लॉट करना होता है। वैसे इसका cot x में ये आपका नॉट डिफाइंड का केस आएगा, ठीक है ना। तो ये वाली चीज़ मैंने अभी आपके सामने बताई रखी है कि 90 ± थीटा के केस में क्या होता है और हम इसकी वैल्यू को किस तरीके से निकालते हैं, ठीक है जी। अब हम वैल्यू को निकालते हैं, ये हम इसकी पहले वैल्यू हम निकालते हैं, जैसे ही आपको दे रखा है sin 765 डिग्री, आपने इसको निकालना है, sin 765 डिग्री हमने इसको निकालना है। अब देखो कि इसकी वैल्यू हमारी कितनी होगी। हम सबसे पहले यहाँ पर एक टेबल भी बना लेते हैं जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो। ये 0 डिग्री, ये 30 डिग्री, ये 45, ये 60 और 90, यही होता है। हमने इसको साइन थीटा लिखा, ये 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1 cos थीटा, आपने इसको उल्टा करो, 1 √3/2, 1/√2, 1/2 और 0 tan थीटा कितनी आती है 0, ये कितना आएगा 1/√3, ये आपकी वैल्यू आएगी 1, ये 1 है यहाँ पर ये, और ये √3 और ये आपकी वैल्यू आएगी नॉट डिफाइंड,
कॉट थीटा, आपने इसको उल्टा करो, नॉट डिफाइंड, √3 1 1/√3 और 0, ये सेक थीटा इक्वल टू कॉस का जस्ट अपोजिट होता है, कितना 1 2/√3 और ये √2 और ये कितना 2 और इसका नॉट डिफाइंड, और एक आता है आपका कोसेक थीटा, आपने इसको उल्टा करो, नॉट डिफाइंड 2 √2 2/√3 और ये 1। इस तरीके से हम इसको टेबल को हम बनाते हैं। ठीक है, अब आपने निकालना है साइन 6/5, ये आपने इसको क्या लिखा, साइन 720 + 45। अब आप देखो अच्छे से, अब आप यहां से समझना है इसको, साइन 720 + 45 मैंने इसको क्यों लिखा है। मैंने आपको क्या बताया था कि जब भी हम इसको चेंज करेंगे, ठीक है, तो हम इसको पाई ± थीटा में चेंज करेंगे। ठीक है, अब देखो पाई की वैल्यू कितनी है 90 डिग्री, π/2 की वैल्यू 90 डिग्री, पाई इक्वल टू होता है आपका 180 डिग्री। ठीक है, अब देखो कि 720 आपका किसके आसपास जा रहा है, आपने इसको लिखा इंटू में 4 किया तो आपका 4π हो गया। ठीक है, 180 × 4 आपका कितना होगा 720 हो गया, 720 + 45 है। लेकिन मैं अभी आपको ये वाली चीज़ के बारे में मैं अभी आपको नहीं बता रहा हूँ, अभी आपको बता रहा हूँ 720 + 45 है। ठीक है, तो देखो 720 आपका पाई का केस आ रहा है, पाई के केस में आपकी वैल्यू चेंज नहीं होगी, तो आपका कितना आएगा साइन 45 डिग्री। अब ये 720 कहाँ पर गया, हमने इसको क्वाड्रेंट बनाते हैं 2π, क्योंकि आपका 4π है। देखो ये यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू है पाई पूरी, और अगर इसको पूरा हम सर्कल घुमा देते हैं तो बनता है आपका 2π। ठीक है, अब हमारा यहाँ पर कितना दे रखा है, आपको दे रखा 4π, तो देखो 2π 4π प्लस है, तो प्लस कहाँ गया, ये आपका आ गया इसका फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है, तो आपकी वैल्यू आएगी इसकी 1/√2, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, ये इस तरीके से आपने इसकी वैल्यू को निकालना है कि साइन 765 डिग्री इज इक्वल टू साइन 720 + 45, और आपने इसको पूरा एक सर्कल को घुमा के देखना है। ठीक है, तब आपको समझ में आएगा कि मतलब कौन से क्वाड्रेंट में आपकी वैल्यू आ रही है। हाफ सर्कल आपका 180 का बनता है, पूरा सर्कल आपका बनेगा 360 डिग्री का। ठीक है, और इसमें दे रखा आपका 720 है। ठीक है, तो वैसे भी आप इसको देख लो, 360 ये हो गया, फिर से 360 हो गया, कितना 720 हो गया, 720 के आगे प्लस आपका जाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू आपकी पॉजिटिव है, तो आपका आंसर आता है 1/√2। ठीक है, तो इस तरीके से हमने क्या करना होता है, कैलकुलेशन हम इसको सॉल्व करते हैं। ठीक, ये आपका एनसीईआरटी के में ये मैं अभी आपको क्वेश्चन कर रहा हूँ। ठीक है, अब देखो दूसरा क्या है, दूसरा आपको दे रखा है, मैं इसको लेता हूँ, ये क्या है, इसका कोसेक -1410 डिग्री। ठीक है, मैंने आपको बताया था फोर्थ क्वाड्रेंट में आपकी वैल्यू -θ है ये, और यहाँ पर आपकी वैल्यू पॉजिटिव है। यहाँ पर क्या आपको दे रखा पॉजिटिव था, वो आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में आपकी वैल्यू पॉजिटिव है, वो सिर्फ कॉस थीटा और सेक थीटा ही पॉजिटिव है फोर्थ क्वाड्रेंट में, बाकी सब जगह आपकी वैल्यू नेगेटिव है। ठीक है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ पीछे करके, वो ये था ये वाला, ये आपको दे रखा -θ में क्या है, इसको कॉस थीटा और सेक थीटा ही पॉजिटिव है, बाकी और कोई वैल्यू आपकी पॉजिटिव नहीं है। ठीक है, देखो मैं आपको फिर से रिपीट करूं, इसमें आपकी सारी वैल्यू पॉजिटिव है, इसमें आपके सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक पॉजिटिव होगा, बाकी सारी वैल्यू नेगेटिव होगी। इसमें आपका टेन और कॉट पॉजिटिव होगा, ठीक है, बाकी सारी वैल्यू नेगेटिव होगी। इसमें आपका कॉस और सेक पॉजिटिव होगा, बाकी सारी वैल्यू आपकी नेगेटिव रहेगी। ठीक, तो अब देखो कि हम कहाँ थे, ये अब इसमें क्या है, सिर्फ कॉस थीटा ही पॉजिटिव है, तो आपने क्या लिखना है इसको, ये आपको दे रखा है कोसेक थीटा, लेकिन यहाँ पर कॉस थीटा पॉजिटिव है, बाकी सारी वैल्यू नेगेटिव है, आपने इसको लिखना है माइनस कोसेक 1410 डिग्री। अब आपने इसको कन्वर्ट करना है, क्या, माइनस कोसेक 1440 माइनस कितना आएगा, माइनस आएगा 30 डिग्री। 1440 में से 30 को माइनस करेंगे तो आपका 1410 डिग्री रहेगा।
अब 1440 को अगर मैं इसको कन्वर्ट करता हूँ, 1440 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 8 पाई हम इसको लिख सकते हैं। 8 इंटू में 180 डिग्री इक्वल टू कितना होगा, यही होगा इसका 1440। हम इसको क्या लिख सकते हैं, 8 पाई। अब 8 पाई में कितने सर्कल बनेंगे, 2 पाई का एक सर्कल होता है, एक सर्कल 4 पाई हो गया, 6 पाई हो गया, 8 पाई हो गया, 8 पाई माइनस दे रखा तो आपका ये फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर इसकी वैल्यू आएगी। ठीक है, तो कितना आता है, माइनस कोसेक। अब देखो ये आपका 8 पाई है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 8 पाई माइनस 30 डिग्री कितनी है इसकी, पाई अपॉन 6। ठीक है, मैंने यहाँ इसको रिटर्न के अंदर मैंने क्या काम किया, मैंने यहाँ पर इसकी वैल्यू को यानी मतलब क्या किया, यानी इसको सॉल्व कर लिया। अब देखो 8 पाई आपका कहाँ जा रहा है, इसका फोर्थ क्वाड्रेंट में, माइनस पहले से लगा हुआ है। ठीक है, तो माइनस कोसेक पाई अपॉन 6 हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, ये इसकी वैल्यू आती है कोसेक पाई अपॉन 6। और कोसेक पाई अपॉन 6 मतलब क्या है, इसकी कोसेक 30 डिग्री। अब देखो कोसेक 30 की वैल्यू कितनी है, 2, यह आपका आंसर आता है 2। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इसकी वैल्यू को निकालते हैं। ठीक है ना, तो ये है आपका प्रोसीजर सॉल्व करने का। ठीक, अब उसके बाद हम निकालते हैं tan 19 पाई अपॉन 3। तो देखो tan 19 पाई अपॉन 3 हम इसे कैसे निकालेंगे, क्या निकालना है इसका, tan 19 पाई अपॉन 3। आपने इसको लिखा tan 19 पाई अपॉन 3, ये। अब आपने इसको ब्रेक करना है, आपने इसको लिखा tan 6 पाई प्लस पाई अपॉन 3। देखो एलसीएम लेने के बाद वही आता कि नहीं आता, 6 3 18 और 1 19 हो गया। अब ये 6 पाई कहाँ गया, 6 पाई 2 पाई 4 पाई 6 पाई प्लस कहाँ गया, आपका आ गया इसका फर्स्ट क्वाड्रेंट में। और मैंने आपको बता रखा है पाई प्लस माइनस के केस में आपकी वैल्यू चेंज नहीं होगी, तो ये आपका रहेगा tan पाई अपॉन 3। ठीक, ये पॉजिटिव है, तो tan पाई अपॉन 3 का मतलब हो गया 180 अपॉन 3 इक्वल टू हो गया आपका tan 60 डिग्री, और इसकी वैल्यू कितनी होती है, √3। ये आपका आंसर आता निकल के। ठीक है, तो इस तरीके से हम इन क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं, और ये अपना क्या होता है, ये आपका ये वाला प्रोसीजर होता है सॉल्व करने का। ठीक है, उसके बाद आता है साइन माइनस 11 पाई अपॉन 3। अब हम इसको कैसे निकालेंगे, तो देखो हम इसको निकालेंगे किस तरीके से, वो मैं आपको बता देता हूं। साइन माइनस 11 पाई अपॉन 3 है। अभी बताया था कि मैंने फोर्थ क्वाड्रेंट में माइनस थीटा के केस में सिर्फ कॉस थीटा एंड सेक थीटा ही पॉजिटिव होता है, बाकी सारी वैल्यू नेगेटिव है। तो कितना आएगा, माइनस साइन 11 पाई अपॉन 3। हमने इसको लिखा माइनस, ब्रैकेट के बाहर निकालो, साइन आपने इसको ब्रेक किया तो 4 पाई माइनस पाई अपॉन 3। देखो एलसीएम लेने के बाद वही वैल्यू आती है कि नहीं आती, 4 3 या 12 माइनस 1 11 हो गया, माइनस साइन 4 पाई कहाँ जाएगा, 2 पाई का एक सर्कल 4 पाई माइनस है आपका, कहाँ गया, ये आ गया आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में। और फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, साइन नेगेटिव होता है। ठीक है, तो माइनस साइन पाई बाई 3 ये हो गया, माइनस माइनस गया, ये कितना रह गया, साइन पाई बाई 3। और साइन पाई बाई 3 प्लस साइन 60, साइन 60 कितना होता है, √3/2। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से आपने क्वेश्चन को निकालना होता है। आपको सिर्फ इसमें यह देखना होता है कि कौन से क्वाड्रेंट में है। पाई के केस में चेंज नहीं है, 2 पाई के केस में चेंज नहीं है, 4 पाई मतलब पाई जब भी आपका आएगा उस वक्त आपकी कोई वैल्यू चेंज नहीं होगी। पाई/2 के केस में वैल्यू चेंज होगी। ठीक है, और ये आपका 3 पाई/2 के केस में वैल्यू चेंज होगी। पाई 2 पाई में कोई वैल्यू चेंज नहीं होगी। आपने ये जरूर देखना है कि कौन से क्वाड्रेंट में ये वैल्यू लाइज कर रही है, उसके हिसाब से हम इसका साइन चेंज करते हैं। और साइन हम इसको देख करके चेंज करेंगे, ये बात ध्यान रखना। आपने ये देखना है कि साइन आपका कहाँ जा रहा है, साइन आपका कौन से क्वाड्रेंट में है, नेगेटिव है या पॉजिटिव है, और ये कौन से क्वाड्रेंट में हमने इसकी वैल्यू को चेंज कर रहे हैं। ठीक है, तो वहाँ से हम इसकी वैल्यू को उठा करके तब हम जाके इसके साइन चेंज करेंगे। ठीक है, अब मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि अगर आपको लग रहा है ना कि ये वाली चीज़ हम इसको कैसे सॉल्व कर रहे हैं,
11 पाई अपॉन 3 है, आपने इसको 3 से 11 में डिवाइड करो तो 3 4 जा 12 माइनस का 1 आता है। ठीक है, तो आपने क्या लिखना है, 4 माइनस 1 अपॉन 3, आपने पाई और लगा लो, ये हो गया। ठीक है, आप इसको पाई और लगा लो, क्योंकि पाई तो आपके साथ रहेगा ही रहेगा। ठीक है, तो आपने इसको लगाया। ठीक है, तो एलसीएम लेते वक्त आपको ये जरूर पता होना चाहिए कि हम जिसको जो ब्रेक किया है वो वैल्यू आ रही है कि नहीं आ रही। अगर नहीं आ रही है, ठीक है, तो आपकी कहीं ना कहीं पर यानी कैलकुलेशन में कहीं कोई दिक्कत हो रखी है। ठीक है, ये था एक क्वेश्चन। उसके बाद आता है आपका ये, उसके बाद है जी आपका क्वेश्चन कॉट -15 पाई बाई 4। अभी बताया था कि फोर्थ क्वाड्रेंट में माइनस थीटा में कॉस थीटा आपका पॉजिटिव और सेक थीटा ही पॉजिटिव है। ठीक है, तो ये वैल्यू कितनी आएगी, माइनस कॉट 15 पाई बाई 4। अब आपने देखना माइनस ब्रैकेट के बाहर लगा दो कॉट 15 को 4 से डिवाइड करो, 4 4 या 16 हो गया, माइनस का 1 रह गया, तो कितना आएगा 4 पाई माइनस पाई बाई 4, ये। ठीक है, अब देखना 4 पाई माइनस थीटा कहां पर गया, 4 पाई 2 पाई 4 पाई माइनस आपका आ गया इसका फोर्थ क्वाड्रेंट में, और फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है आपका कॉट जो है नेगेटिव है, तो माइनस कॉट पाई बाई 4। ठीक है, पाई के केस में कोई वैल्यू चेंज नहीं है, तो माइनस माइनस प्लस कॉट पाई बाई 4 की वैल्यू कितनी होगी, ये आपका आंसर आएगा 1। तो हमने क्वेश्चनों को इस तरीके से हम इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो ये था एनसीईआरटी के, मैं भी आपके सामने मतलब अब इनको सॉल्व किया क्वेश्चनों को। ठीक है, तो इस तरीके से आपने क्वेश्चनों को सॉल्व करना होता है। ठीक है, अब उसके आगे क्या है, उसके आगे फॉर्मूले हैं। मैं ज़रा पीछे आ जाता हूँ, पीछे और आता हूँ मैं थोड़ा सा, देखो ये अब आपके क्वेश्चन इस टाइप से मिलते हैं, cos x इज इक्वल टू माइनस हाफ एक्स लाई इन थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक है, अब देखो हम इस क्वेश्चनों को हम कैसे निकालते हैं, cos x इक्वल टू -1/2। अब आपने इसकी सारी वैल्यू को निकालना है, क्या निकालना है, साइन को भी निकालना है, cos को भी निकालना है, tan को भी निकालना है, cot को निकालना है, sec को निकालना है, और क्या निकालना है, आपने इसको cosec थीटा को निकालना है। तो अब हम इसको 10th क्लास का बेसिक हम इसको नहीं लेके चलेंगे भाई। ठीक है, कि 10th क्लास में आपने इसको ट्रायंगल बनाया, ये P है B है, तो हमने इसको H निकाल लिया। अब हम वो वाली चीज़ को नहीं लेके चलेंगे। अब हम इसको क्या निकालेंगे, आपने इसको लिखा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 के फॉर्मूला के इक्वल होता है। ठीक है, तो अब हमने इसको साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू आपने इसको लिखा 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, और साइन एक्स होता है आपका स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। साइन एक्स इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस माइनस हाफ का होल स्क्वायर, कॉस एक्स की वैल्यू दे रखी थी, तो साइन एक्स इक्वल टू स्क्वायर रूट 1 माइनस 1/4 इक्वल टू रूट 3/2। ये साइन एक्स की वैल्यू आती है आपकी निकल के रूट 3/2। ठीक है जी, अब क्या निकालना है, कॉस एक्स आपको दे रखा है, साइन एक्स ही आ गया। अब आपने निकालना है tan एक्स की वैल्यू, तो tan एक्स होता है आपका साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। ठीक है, तो साइन एक्स की वैल्यू कितनी है, रूट 3/2 डिवाइड बाई कॉस एक्स की वैल्यू माइनस हाफ, तो माइनस आपका ये क्या कितना रहेगा, -3। कॉट एक्स होता है आपका 1/tan एक्स इक्वल टू -1/√3 हो गया। सेक एक्स होता है आपका 1/cos एक्स, तो 1/cos, कॉस की वैल्यू कितनी है, कॉस की वैल्यू तो रखी है माइनस का हाफ इक्वल टू कितना आ गया, -2, और हो गया आपका कोसेक एक्स की वैल्यू होती है आपकी 1/sin एक्स। अब हम ये वाले फंडे को यूज करेंगे, साइन एक्स की वैल्यू आपके सामने दे रखी है रूट 3/2 इक्वल टू हो गया आपका 2/√3। ठीक है जी, आपने इसकी सारी वैल्यू निकल गई, साइन कॉस टेन कॉट सेकंड कोसेक। अब पूछा गया कि थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर जो एक्स की वैल्यू आपके थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर क्या क्या लाइज करती है, थर्ड में आपका ये है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि टेन थीटा एंड कॉट थीटा ही पॉजिटिव है, ये आपका टेन और कॉट ही पॉजिटिव है, तो टेन और कॉट पॉजिटिव है, तो आपने इसको पॉजिटिव कर लो और ये इसको पॉजिटिव कर लो, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, टेन और कॉट पॉजिटिव है, बाकी सारी वैल्यू नेगेटिव है, बाकी सारी वैल्यू नेगेटिव,
मतलब साइन एक्स की वैल्यू आपकी नेगेटिव हो जाएगी, सेक एक्स की वैल्यू नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, और ये कोसेक एक्स की वैल्यू आपकी नेगेटिव आ जाएगी। ठीक है, तो इसमें आपने ये जरूर देखना है कि कौन सी क्वाड्रेंट में कौन सी वैल्यू आपकी नेगेटिव है और कौन सी वैल्यू आपकी पॉजिटिव है। ठीक है, तो इस बात का हम इसका विशेष ध्यान रखेंगे। और इसी टाइप के सारे क्वेश्चन होंगे, जैसे ये दे रखा है, आपको सिर्फ मतलब वैल्यू को निकालना है और आपको कुछ नहीं करना। ठीक है, जैसे हमने इसको इस तरीके से निकाला है, सिर्फ आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए और क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। ठीक बात है जी। चलिए, ये सारे क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ और आप इसको सॉल्व करके बताइएगा, ठीक है, कि आंसर आया कि नहीं आया। उसके बाद आता है आपका साइन ए प्लस बी। ये आपके फॉर्मूले हैं। साइन ए प्लस बी इजिकल टू होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। कॉस ए प्लस बी होगा कॉस ए साइन बी, आपको दे रखा है कॉस ए माइनस साइन ए साइन बी। टेन ए प्लस बी होता है टेन ए प्लस टेन बी डिवाइड बाई वन माइनस टेन ए टेन बी। कॉट ए प्लस बी होता है आपका ये कॉट ए कॉट बी माइनस वन डिवाइड बाई, देखो ये सारे फॉर्मूले आपके सामने दे रखे हैं। यहाँ प्लस है तो ये प्लस है, यहाँ माइनस है तो ये आपका माइनस का साइन ये आ रहा है। ये प्लस में यहाँ माइनस दे रखा है, यहाँ माइनस में आपको प्लस दे रखा है। ये कॉस ए प्लस बी इजिकल टू आपको दे रखा है कॉस ए माइनस साइन ए साइन बी, और कॉस ए माइनस बी में दे रखा है कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। ये इसमें अंदर है। यहाँ प्लस है तो ऊपर प्लस नीचे माइनस, यहाँ माइनस है तो यहाँ इसका साइन चेंज हो जाएगा, टेन ए माइनस टेन बी डिवाइड बाई वन प्लस टेन ए टेन बी। कॉट ए प्लस बी होगा कॉट ए कॉट बी माइनस वन डिवाइड बाई कॉट बी प्लस कॉट ए। कॉट ए माइनस बी होगा कॉट ए कॉट बी प्लस वन डिवाइड बाई कॉट बी माइनस कॉट ए। सिर्फ इसमें जो साइन का ही चेंज है, अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ ऊपर माइनस प्लस आ जाएगा, माइनस है तो आपका प्लस माइनस होगा। देखो ये वाला फॉर्मूला साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी इजिकल टू होता है साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, इक्वल टू होता है कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए। कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी होता है आपका कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, और होता है आपका कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, तो ये सारे फॉर्मूले हैं और इन फॉर्मूलों को हम इनको किस तरीके से यूज करेंगे, ठीक है, वो मैं अभी आपको यानी क्या है कि बताने जा रहा हूँ। उसके बाद ये आपके फॉर्मूले दे रखे हैं, प्रोडक्ट ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक सम एंड डिफरेंस। साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला दे रखा है टू साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू कॉस सी माइनस डी बाई टू। ठीक है, साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला दे रखा है टू कॉस सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन सी माइनस डी बाई टू। कॉस सी प्लस कॉस डी का फॉर्मूला दे रखा है टू कॉस सी प्लस डी बाई टू इंटू कॉस सी माइनस डी बाई टू। कॉस सी माइनस कॉस डी का फॉर्मूला दे रखा है टू साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन सी माइनस डी बाई टू। ये सारे फॉर्मूले हैं। अच्छा, अब उसके बाद ये वाले फॉर्मूले आपके एनसीईआरटी की बुक के अंदर नहीं है। ठीक है, तो मैं इनको भी बता देता हूँ। टेन ए प्लस टेन बी का कोई फॉर्मूला नहीं है अपने पास एनसीईआरटी बुक में। अब यहाँ हमने इसको कैसे ब्रेक किया, टेन ए प्लस टेन बी इजिकल टू है साइन ए प्लस बी अपॉन कॉस ए कॉस बी, वेयर ए एंड बी इज नॉट इक्वल टू एन पाई प्लस पाई बाई टू। ठीक है, ये वाली चीज़ जेई मेंस के लिए आ रही है। टेन ए माइनस टेन बी होता है साइन ए माइनस बी डिवाइड बाई कॉस ए कॉस बी, वेयर ए एंड बी, वेयर ए बी इज नॉट इक्वल टू एन पाई और बी ए एंड बी नॉट इक्वल टू एन पाई प्लस पाई बाई टू। ठीक है, फिर उसके बाद कॉट ए प्लस कॉट बी का फॉर्मूला है साइन ए प्लस बी डिवाइड बाई साइन ए साइन बी, ए एंड बी, ये आपका ये फॉर्मूला दे रखा है। कॉट ए माइनस कॉट बी दे रखा है साइन ए माइनस बी डिवाइड बाई साइन ए साइन बी, वेयर ए बी इज नॉट इक्वल टू एन पाई। ठीक है, ये आपके सामने कुछ फॉर्मूले हैं। ठीक है, अब हम इनको फॉर्मूले को किस तरीके से यूज करेंगे, ये वाले फॉर्मूले और ये अलग से दे रखे हैं। ये वाले फॉर्मूले हैं, ये देखो, ये मेरे आपको पूरा जेई मेंस तक के मैंने इसके अंदर मतलब फॉर्मूले को कॉपी किया हुआ। साइन स्क्वायर ए का फॉर्मूला ये होता है। ठीक है, साइन स्क्वायर ए होता है आपका साइन टू ए, ये साइन टू ए है यहाँ पर। साइन टू ए होता है आपका टू साइन ए कॉस ए इक्वल टू टू टेन ए डिवाइड बाई वन प्लस टेन स्क्वायर ए। टेन टू ए होगा आपका टू टेन ए डिवाइड बाई वन माइनस टेन स्क्वायर ए, वन माइनस कॉस ए डिवाइड बाई वन, ये क्या इसको डिवाइड बाई साइन ए। ये सारे फॉर्मूले हैं जिनको आप इनको लर्न करोगे और क्वेश्चन बड़े इजी वे से निकलेगा। ठीक है, और चाहे कहीं पर कोई भी दिक्कत नहीं होगी। देखो ये वाले फॉर्मूले मैंने आप लोगों के लिए ढूंढ के निकाले हैं। ठीक है, बढ़िया है सारे फॉर्मूले। और मैं एक चीज़ बता दूं कि मतलब क्लास 11th की जो आपकी ट्रिग्नोमेट्री है ना, ठीक है, आप इसको इजी कर सकते हो। और इजी करने का प्रोसेस वही होगा कि जितना जो मैंने फॉर्मूला अभी आपके सामने जो लिखे हैं, ठीक है, जो मैंने अभी आपके सामने टेबल बना के दिखाई थी। ठीक है, और अच्छा वो वाली टेबल आप अगर जो आपके दिमाग में अच्छे से बैठ जाती है, ठीक है, कि वो कौन से क्वाड्रेंट में कौन सी वैल्यू पॉजिटिव, कौन सी क्वाड्रेंट में कौन सी वैल्यू नेगेटिव,
रेंज मैंने आपको बता रखी है 0 to 90, आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में 90 to 180, ठीक है। थर्ड क्वाड्रेंट में आपका 180 से लेकर के आपको दे रखा 270, और फोर्थ क्वाड्रेंट में आपको दे रखा 270 से लेकर के ये आपका 360 डिग्री तक। कहाँ पर कौन सी वैल्यू नेगेटिव, कहाँ पर कौन सी वैल्यू पॉजिटिव, ये सारे प्रैक्टिस जब तक आप नहीं करोगे, ठीक है, तब तक आप इसको सॉल्व अच्छे से नहीं कर सकते हो, ठीक है। अब उसके बाद तो मैं आपको यानी क्या एक नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। इन सारे फॉर्मूले को अच्छे से कॉपी कर लो, अच्छे से समझ लो, ठीक है। और अच्छा आप इनको लर्न करके रखना, कोई भी दिक्कत हो आप इसे कमेंट बॉक्स में आप इसको ज़रूर लिख करके भेजो। उम्मीद है कि मैं आपके हर क्वेश्चन का जवाब दूंगा और 100% सेटिस्फैक्शन मैं आपको दूंगा, जिसमें आपको कोई भी दिक्कत होगी नहीं। क्योंकि 11th क्लास की ट्रिग्नोमेट्री जो है ना, ये बेटा बढ़िया चीज़ है, ठीक है। 11th क्लास की ट्रिग्नोमेट्री को ख़त्म करने के लिए विद आर डी शर्मा से करीबन नहीं तो आपके पास 20 वीडियो तक आएगी, और 20 वीडियो में आपको ये क्या है कि उसमें आपको जेई मेंस और आईआईटी लेवल तक के आपको क्वेश्चन मिलेंगे, जेई एडवांस तक के, ठीक है। तो अभी तक तो मैंने आपको सिर्फ इसकी टेबल बताई है, हम इसकी वैल्यू को किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, कौन से क्वाड्रेंट में कौन सी वैल्यू आएगी, ये मैंने अभी आपको बताया। और ये मतलब कुछ यहाँ पर ये जो लिखे हुए फॉर्मूले, इनको थोड़ा सा आप इसको देखिएगा अच्छे से, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, धीरे धीरे करते हैं, ठीक है। टाइम बहुत है अपने पास, और सिलेबस कोई ज़्यादा नहीं 11th क्लास का। लोग कहते हैं ना कि क्या है कि यानी क्लास 11th का सिलेबस बड़ा वैसा है और अच्छा मैथ बहुत मतलब यानी हार्ड है, ऐसा कुछ नहीं है। जो बच्चा पढ़ने वाला होता है उसके लिए कोई भी चीज़ हार्ड नहीं होती है, एक बात अपने दिमाग में डाल लो। मेहनत करोगे, अच्छे से करोगे। मैं आज आपको एक मतलब गुरमंत्र में आपको देने जा रहा हूँ 11th क्लास के लिए, और ये 12th क्लास के लिए भी है। जितना आप पेज भरोगे, ठीक है, डेली आप इसको 20 पेज भरना स्टार्ट कर दो आज से, डेली के डेली 20 पेज भरो, ठीक है। तो 20 पेज जब आप भरोगे, ठीक है, तो उसमें क्या होगा कि आपकी यानी क्या बोलते हैं उसको, सेटिंग पावर बढ़ेगी। भले ही आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा, आप इसको गाइड से छापो। आपको अगर कोई भी दिक्कत है, ठीक है, तो क्या है मैं आपके साथ रहूँगा, किसी भी टाइप का कोई भी दिक्कत नहीं होगी जब तक आप इसको डेली डेली 20 पेज भरना शुरू कर दोगे, ठीक है। तो मैं समझता हूँ आपको एनसीईआरटी का एक एक टिप्स आपको ये आंसर भी मालूम पड़ जाएगा कि इसका आंसर क्या है, इसका ये क्वेश्चन क्या है, हम इसको कैसे निकालेंगे, क्या प्रोसेस है, ठीक है, और जब कौन सा फॉर्मूला लगेगा। अगली वीडियो में मैं आप लोगों के सामने क्वेश्चन के साथ मैंने वहाँ इसको वो भी लिखे हुए फॉर्मूले लिखे हुए हैं, जिससे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी कि हम फॉर्मूले को हम कौन सा अप्लाई करें और हम इसको किस तरीके से सॉल्व करें, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, ठीक है। मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तब तक देखते हैं आप लोग कितना करते हो, ठीक है। तो अभी तो मैंने आपको लोगों के सामने यही टॉपिक स्टार्ट किया ट्रिग्नोमेट्री का। अगली बार आपका ट्रिग्नोमेट्री ही रहेगी और इसका पार्ट 2 होगा, जिसमें आपके एनसीईआरटी के क्वेश्चन होंगे। हाँ, एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ कि जो क्वेश्चन, हर क्वेश्चन को ट्राई ज़रूर करना, क्योंकि अभी आपका 11th क्लास का बेसिक है, और बेसिक अगर आपने अभी से स्ट्रॉन्ग कर लिया तो मुझे उम्मीद है कि 12th क्लास में फिर आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। फॉर्मूले लिखे हुए हैं, फॉर्मूले कॉपी करो, यानी फॉर्मूले को आप इसको किसी कॉपी पर ज़रूर लिख लेना, ठीक है, जिसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है बेटा। चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। नमस्कार।